चलिए ध्यान दीजिए, 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सदिशों को दो तरीके से गुणनफल किया जा सकता है। एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पूरा देख चुके थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट करने के बाद कौन सी क्वांटिटी प्राप्त होती है। इसके अलावा है ना यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट देख चुके थे। और क्या हम लोग देख चुके थे, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये सब हम लोग देख चुके थे। इस पर कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने आपको 10.3 एक्सरसाइज बनाने के लिए भी बोला था, बना आप लोगों से। हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में वैसा दिक्कत उक्कत हुआ होगा। दिक्कत हुआ है? अच्छा, कितने लोग बना के लाए? ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस, नहीं बाकी नहीं आया। चलिए, कोई इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, तो कौन कौन दिक्कत है। अब जो बना के ही नहीं लाया उससे तो बात ही करना बेकार है, लेकिन जो बना के लाए वो बोलिए कौन कौन दिक्कत है। ये सब क्वेश्चन बना है, पूछा है ना, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड बी मैग्नीट्यूड डेले है ए डॉट बी पे। एंगल क्या बताए थे? कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे? हाँ, ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यही बताए थे ना। ए डॉट बी का मान 1 डेले है ना, और उसका मैग्नीट्यूड ए और बी का कितना 1 मल्टीप्लाई 2, ये 1 बटे कितना 2, 1 बटे 2 कॉस कितना बराबर कॉस पाई बटे 3, कॉस पाई बटे, तो थीटा का मान कितना पाई बटे 3। तो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने का ये फॉर्मूला था ना, cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इनटू, या यूं कह सकते हैं cos थीटा बराबर ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इससे आसान क्वेश्चन ना मिलेगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन कोई दिक्कत है? फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, इसको भी वैसे करना है। पहले आपको क्या निकाल लेना है? ए डॉट बी निकाल लेना है। ए डॉट बी निकालिएगा, ये क्या है आई प्लस जे माइनस कितना के, यही है ना। ये डॉट का साइन हुआ और हो गया आई माइनस कितना जे प्लस कितना के, यही ना। डॉट प्रोडक्ट करने का हमको सिखाए थे आई वाले को, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। मुझे ऐसा लगता है 1 माइनस 1 मतलब माइनस 1 आ गया। क्लियर है? तो सबका मैग्नीट्यूड भी निकालो। वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मुझे लगता है √3 आएगा। यस या नो? और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना जी, ये √3 हो गया। अब एंगल पूछ रहा था, तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए डॉट कितना बी बटे हाँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का, ए डॉट बी का मान -1 है, और ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 -1 बटे कितना 3। थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स -1 बटे 3। यहां पर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ था। कौन सा फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म, घटक रूपों में। हिंदी में क्या बोलते हैं? घटक रूपों में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये सब आसान आसान क्वेश्चन, अगर ये सब भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही सब क्वेश्चन तो मार्किंग देता है। करा परपेंडिकुलर शो कीजिए। किसको शो करना परपेंडिकुलर? ए प्लस बी और ए माइनस, तो जिसको परपेंडिकुलर शो करना उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है? जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ ए और बी को परपेंडिकुलर नहीं शो करना, ए प्लस बी और ए माइनस, तो सबसे पहले कुछ नहीं, वेक्टर ए प्लस बी निकलेगा डॉट ए माइनस बी, डॉट ए माइनस, चलो ए प्लस बी हम लोग मन में डायरेक्ट कर लेंगे। ए प्लस बी कितना आएगा 6 आई आएगा जी, आप प्लस 2j आप प्लस माइनस 8 के ना, ये ए प्लस बी होगा, और ए माइनस बी कितना आएगा, ये डॉट का साइन, ए माइनस बी करेंगे तो 4i और कितना -4j और प्लस 2k, यही आएगा ना। आप लोग अलग अलग निकाल लीजिएगा, पहले ए प्लस बी गिवन दैट वेक्टर ए बी ए प्लस बी, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा बताइए, 6 गुने
4, 2 गुने -4 और -8 गुने 2 कितना आ जाएगा बताओ? ये 24 माइनस कितना 8 -16 ये 0 आ गया। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब हम लोग कह सकते हैं वेक्टर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस बी। हो गया ये परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है? चलिए ये सब क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर वाला, क्या ऑब्जेक्टिव वर्ग में आएगा, 5 नंबर में कभी नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन आ गया, मैंने बताया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर, ये ना यहाँ है स्पष्ट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर? बी पर। मैंने क्या सिखाया था? जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन रहेगा जिस पर, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिस पर प्रोजेक्शन रहेगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये पढ़ाया था ना। यहां कह रहा वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, अरे बी का मैग्नीट्यूड बटे किसका? यहां पर जाएगा कितना 2i प्लस कितना 3j और प्लस कितना 2k। सही है, बीच में डॉट का साइन दो और ये कितना है i प्लस 2j और प्लस कितना k। सही है, और यहां पर बी वेक्टर यही है, मतलब हो जाएगा यहां पर i प्लस 2j और प्लस k का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस का साइन लगा दो। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट करने आता ही है, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट। कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 2 8 और 2 10 बटे √6। सही है ना? अच्छा यहाँ पर काम वही किए थे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तब ये सब पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंतु किंतु परंतु कहीं नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फाइंड a माइनस बी का मॉडुलस इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a का मैग्नीट्यूड b का a डॉट b दिया हुआ है। सबसे पहले एंगल निकाल लें, एंगल निकालें। एंगल क्या होगा बताओ? कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल पहले निकालो, हो जाएगा a डॉट b इंटू बटे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। सही है, तो a डॉट b का मान 4 दिया हुआ, ये 2 गुने कितना 3, मुझे लगता है 2 बटे 3 ये ना, कॉस थीटा आ गया ना। अब आपको a माइनस बी का मॉड कर रहा है, वेक्टर a माइनस बी का मॉड, इसका क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे बताओ? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर पढ़ाए थे ना। क्या पढ़ाए थे? a स्क्वायर या a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। यही आया था ना, प्लस रहता तो यहाँ प्लस होता था। अब बताओ a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 और कॉस थीटा 2 बटे 3। देखो ये फॉर्मूला लिखा है, काम करिए, 2 नहीं 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4 प्लस 9 और माइनस 8, 9 4 13 में से 8 गया। दिक्कत है क्योंकि एक्चुअली में थीटा दिया नहीं था और थीटा के लिए यहाँ a डॉट बी दे दिया, तो पहले एंगल निकाल लिए कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा का यूज वहां पे है ना भाई। रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला होता था ना, दो समान वेक्टर को अगर थीटा डिग्री पर जोड़ते थे तो रिजल्टेंट क्या आता था? 2a cos थीटा बाई 2, और उसका आता था 2a sin थीटा बाई 2। सब्ट्रैक्शन का नहीं याद है आप लोग? दिक्कत? अरे पीछे टोपी वाला तुम बनाया है? कराओ जाओ बनाया क्वेश्चन, क्यों नहीं बनाया? कल आया था, प्रीवियस क्लास आया था मैथ का, क्वेश्चन फिर क्यों नहीं बनाया? ये सब कुछ सुनवे न करता है, लगता क्या मास्टर भी जल्दी में रहता है, हम तो अब और उससे ज्यादा जल्दी में रहते हैं। आप तो राम ठंडा में गर्मी ला देते।
कौन है क्वेश्चन बना के लाया? क्या अगला क्लास? क्यों नहीं बनाया क्वेश्चन? खाली बैठने बैठने आता है सब तुम लोग रे। क्या ना आया था क्लास? घर 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 में की कर रहा था? सब खाली सब बैठे लाता है सब ठंडा। तुमने क्या मारम फट्टा के हम देम सीधे कर। तो ये 5 को क्वेश्चन बनाया है तूने, क्या को बनाया है? अरे बोलन मुंह में बकार नहीं है। दिखाओ इधर, दिखाओ कॉपी दिखाओ। साइलेंट हो जाता है। कुछ तो बनाया और बना तूने। तुमसे सब बैठेल खाली आता है। क्या है? क्या है ना? अच्छा तुम लोग रे क्या है? क्या है ना आ रहा है की बह गलो लगे जैसे एकदम वायरस शरीर में फैलल। तुमने सब खाली बैठने आता है। एगो एगो होमवर्क नहीं करके इधर 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 तुमने का कॉपी सब सब डायलॉग पुराना हो गए, पुराना हो गए तुरे। तो खाली बैठने आता, वेक्टर का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बता क्या क्वेश्चन बनाया? क्या बनाया? ठक रहा हमको, ठक रहा है। तो आओ बदमाशी, मास्टरों का बेटा हो कि बदमाश। तुमने देखा क्या को बनाया? क्या को क्वेश्चन है? और क्या बनाया? तुमने क्या को नहीं बनाया? क्या है? हाँ भूल गया। अच्छा उसी का दवाई दे रहे, भूल जाता है, भूल जाता है। क्या है ना? तुमने अभी सब बैठे लाता, बैठे ला ये की हो, सब बैठे लाता है। तुम बनाया है और क्या बनाएगा? और 10 को बना रहा है तुमने। देखा देखा नहीं बनाया है तुमने। बता पूरे क्लास में बॉयज में 2-3 गो बच्चा बनाया, अभी हाथ ढेर खड़ा कर दिया। कै को बनाया है आप लोग? नहीं हो कै को बनाई? और क्या बनाएगा? और कॉपी सब वो सब डायलॉग पुराना। चलो हाथ निकालो फिर जल्दी निकालो हाथ निकालो। हाथ जितना इन्हें उन्हें करेगी उतना ज्यादा कस के पिटाई लगेगी। भूल गई। और अब नहीं समझ में आया? तुम ये तो और बदमाश हो गए। अब लगा है कि एकरा पढ़े के नहीं, सब पढ़े के नहीं। तू लोग हाँ काहे ना कै गो दिखा। खाली बैठने आ जाता, बैठे से होता है। 5-6 गो और लॉलीपॉप दे तुम्हें। होमवर्क चेक करना बहुत जरूरी है। इसमें नहीं बना आई कुछ बना। अरे तो साइज का कै गो? हाँ ठीक है बनाया तेरे। आराम ने कि ठंडी में गर्मी आ जात, समझ गए ना। इनमें करता भी होमवर्क नहीं करके आता, पढ़े में बाहर पड़ता है। इतना इजी क्वेश्चन है। चलो यहां पर दिया हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। समझिए यार, पहली क्वेश्चन में बोल दिया ए यूनिट वेक्टर है। ए यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब ये दिया हुआ कहता है एक्स का, देखो अब ये डॉट करो, कैसे डॉट करेगा बताओ? वेक्टर एक्स डॉट एक्स होगा और फिर किसका प्लस का साइन है? एक्स डॉट कितना ए माइनस ए डॉट कितना एक्स ए डॉट माइनस ए डॉट कितना ए डॉट बराबर कितना
क्लियर? बताएगा ये छोटका x डॉट x का मान कितना होगा? x डॉट x का मान कितना होगा? सब गायब, 1 लगा। किसी भी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ, किसी भी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। डॉट प्रोडक्ट में सिखाएं, a डॉट a का मान a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x डॉट x का मान x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कि जनाब दोनों कैंसिल, a डॉट b का मान b डॉट a के बराबर होता है। प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे कि कम्यूटेटिव लॉ का ये पालन करता है। क्लियर है ना? तो ये x डॉट a रहे चाहे a डॉट x रहे, बात बराबर। ये तो खत्म हो गया। माइनस a के मैग्नीट्यूड का बराबर, अब x के मैग्नीट्यूड यही निकालना है। ये कितना दे ले? 1 ना। ये कितना होगा? x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना? 9। x का मैग्नीट्यूड कितना? 3 है ना। नेगेटिव तो मैग्नीट्यूड होता नहीं है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा जी, हो गया। जो चीज की आवश्यकता है सारा चीज पढ़ाया गया, पढ़िएगा तब ना। बस आइएगा, कॉपियां खोल लीजिएगा, छाप लीजिएगा, घरे कॉपी पलटवे ना कीजिएगा, कैसे काम चले। चलिए हो गया ना। for any two vectors a and b are always have a dot b less than equal to a का मैग्नीट्यूड into b, Cauchy सैंडविच इनइक्वालिटी है। देखिए इसका a डॉट बी लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड बोला है। क्यों बोला है? यही प्रूफ करने के लिए ना। अब ये बताइए कि a और b के बीच का जो एंगल है, cos थीटा का जो वैल्यू होगा, a और b के बीच का एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? 180 से कम ही होगा, मैक्सिमम 180 डिग्री होगा। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का ये मैग्नीट्यूड की बात किया है कि a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड होगा लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, है ना। a डॉट b बराबर होता है कितना? ab cos थीटा, है ना। a डॉट b बराबर ab, तो cos थीटा का तो वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 1। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड से a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू कितना? cos थीटा, दोनों से गुना कर दिए। इधर भी हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा कितना? a डॉट b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू b का। सब कुछ ऐसे ही इनइक्वालिटी सॉल्व मतलब प्रूफ करने के लिए, और कोई बात नहीं। समझ गए? देखिए ना आपके बुक में भी वही, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। समझ गए? चलिए फिर ये a प्लस बी का दिया है। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b ऑलवेज a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू कितना? b का मैग्नीट्यूड। इसको भी उसी प्रकार से प्रूफ किया है ना। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके, नहीं समझे? a प्लस दिया है, इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रेवली इन द केस आइदर a 0 और b 0। हाउ? लेट, यहाँ पर लिखा है नॉट इज इक्वल टू 0, स्क्वायर करके आप इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, आ जाएगा। कर दे क्या? यहाँ पर वेक्टर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस बी और डॉट a प्लस बी, क्योंकि मैंने अभी आपको खुद सिखाया कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो a प्लस बी भी एक वेक्टर है, इसका खुद के साथ डॉट के तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा? ये a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा a डॉट कितना? b, अब प्लस हो जाएगा b डॉट कितना? a, और प्लस हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो बराबर लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिटी, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b हो जाएगा। a डॉट b का मान b डॉट a के बराबर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी लिखा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कम्यूटेटिव, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिंस x लेस देन इक्वल टू मॉड x होगा फॉर ऑल x, क्या लिखा है कि x का मान ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा क्या? मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या? r। उसी प्रकार से यहाँ पर
जो आपको दिया है कि इसका ये पूरे जो कोई x है ये लेस देन इक्वल टू पूरे मॉडुलस आएगा, पूरे क्या आएगा, मॉडुलस लिया है, मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab 2a.b और प्लस कितना b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बस वही लेस देन इक्वल टू इसको क्या कर दिया, a.b का मॉड लिखा है, क्या मॉड, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू x का मॉड है तो a.b लेस देन इक्वल टू a.b का क्या होगा, मॉड। इसलिए यहाँ पर a.b कोई ना कोई स्केलर को इसका लेस देन इक्वल टू a.b का क्या आएगा, मॉड a.b का। अब इसी मॉड को अलग अलग कर दिया है मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे है ना लिखा है लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कितना, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का इंटू कितना b का। अभी पढ़ाए थे केवल इनइक्वालिटी किए थे कि a.b का अभी जस्ट नहीं इसके पहले वाला था a.b का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b, मॉड a इंटू लेस देन को प्लस कितना b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको कीजिए तो ये पूरे आ गया कितना है ना, a का मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड, a के मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ये क्या करना था प्रूफ, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, कितना आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ गया वेक्टर a प्लस b का मॉड लेस देन इक्वल टू वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का। ये प्रूफ, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, बस इसको क्या करना था, प्रूफ करना था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से ये सब जाने जाते, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, शो दैट द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, पॉइंट को कोलिनियर दिखाने का तरीका कैसे, पॉइंट कोलिनियर देखिए, ये तीनों पॉइंट का क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मान लो ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट को आपको कोलिनियर दिखाना है, क्या दिखाना है, कोलिनियर। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब ए का यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिया है कितना, -2i प्लस 3j प्लस कितना 5k, क्लियर है। ध्यान दो कैसे क्वेश्चन बनेगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया, i प्लस 2j प्लस 3k। देखो पोजीशन वेक्टर के जगह पर कोऑर्डिनेट भी दे सकता था, उसको पोजीशन वेक्टर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे। और ये दिया कितना 7i प्लस प्लस कितना माइनस 7i माइनस कितना k। अब इसको कोलिनियर कब दिखाएंगे, अब बताओ ये ए बी और बी सी ये कोलिनियर कब होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे कब होगा, जब ए बी बराबर लेमडा बी, ए बी बराबर, क्या इससे आपको ए बी वेक्टर निकलेगा, कैसे निकालोगे ए बी वेक्टर बताए थे, बी के बी में से ए घटेगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से, तो बी का पोजीशन वेक्टर मतलब हो गया कितना i प्लस 2j प्लस कितना 3k और उसमें से घट जाएगा, क्या घटेगा बताओ, -2i प्लस 3j माइनस प्लस कितना 5k, यही घटेगा ना। अब घटाओ कितना आ जाएगा, मुझे लगता है ये 3i आ जाएगा और कितना माइनस जे ना और माइनस कितना 2k, ये ए बी वेक्टर है। उसी प्रकार से आप बीसी वेक्टर निकालिए, बीसी वेक्टर निकाल सकते हैं, बीसी में सी में से बी का घटेगा, मतलब हो जाएगा कितना 7i माइनस के, इसमें से घटा दीजिए किसको, i प्लस कितना 2j प्लस कितना i प्लस 2j प्लस 3k, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए घटेगा कितना होगा, बताइए ये हो जाएगा कितना 6i माइनस 6i माइनस कितना 2j प्लस कितना 2k, यही होगा ना, गड़बड़ हो गया क्या जी, माइनस 4k होगा, अच्छा माइनस कितना 4k होगा, ठीक है। अब सोचो इसी को हम लोग 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 3i माइनस कितना j माइनस 2k होगा, ये कितना बराबर था बीसी वेक्टर बराबर, यहाँ पर बीसी वेक्टर बराबर क्या आ गया 2 इंटू ए बी वेक्टर, 2 इंटू कोलिनियर का कंडीशन बताया था
ए बी वेक्टर बराबर अगर लेमडा बी सी वेक्टर आ जाए या बी सी वेक्टर बराबर ए बी बराबर अगर निकालना है तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बी सी वेक्टर। ए बी बराबर लेमडा बी सी आया, ये कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। लास्ट में लिख देंगे 10 द गिवन पॉइंट इतना इतना कोलिनियर। तो दिक्कत है कोलिनियर दिखाने में 3 पॉइंट को। यहां पर जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो आपको कोऑर्डिनेट भी दे सकता था। क्या दे सकता था, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फिर भी आप वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते थे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत इसमें बना हुआ आपका क्या दूसरा तरीका हो, क्या बनाए इसमें? हाँ तो वैसे भी बात है, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, और ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, चाहे कोई भी दो को जो तीसरा बराबर, वो ठीक है, यो ठीक है, हमको इतने में पता चल गया। तो ए बी बी सी फिर ए सी निकालना पड़ा, किसी दो का मैग्नीट्यूड तीसरे के मैग्नीट्यूड, दो के मैग्नीट्यूड का योग तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर। एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात। वो तो कोऑर्डिनेट में हम लोग यही करते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, एबीसी, जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, चाहे बी सी प्लस ए सी बराबर मतलब यही हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एक्सरसाइज में कौन कौन दिक्कत है, 1 से लेकर 5 तक में, 1 से लेकर 5 तक में एक्सरसाइज में कोई दिक्कत है ना? जो बनाइबे ना किया वो क्या बोलेगा, वो कुछ बोलबे ना करेगा, है ना? दिक्कत है 1 से 5 तक में। 5 से 10 6 नंबर एगो बच्चा बोला। और कोई दिक्कत? देखो 6 में कुछ नहीं है, कर फाइंड ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, जबकि डेल है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 गुने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब ये बताओ थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है? करो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो सीधे आ जाएगा कितना, ए डॉट ए आएगा, नहीं आता था इसी करो ए डॉट ए आएगा, माइनस ए डॉट कितना बी होगा, ए डॉट बी, प्लस बी डॉट ए होगा, प्लस प्लस नहीं माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन कर, ये दोनों कैंसिल होगा, ए डॉट ए क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब डायरेक्टली लिखाइए गया, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना, बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड माइनस कितना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 8, 8 कितना होता 64 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 8, ये हो जाएगा कितना 63 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 8, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा 8 बटे कितना 63, अगर बी का मैग्नीट्यूड कहेगा तो कितना आ जाएगा 8 बटे 63 का स्क्वायर रूट, 8 बटे 63 का, ज्यादा कीजिएगा तो 8 के रूट को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, और नीचे हो जाएगा कितना 63 को 9 सती 63 3 रूट 7, 3 रूट 7 2 बटे 3 और 2 बटे 7 का रूट दिया है, ये बी का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है कितना है 8 गुना है, तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 गुने कितना बी का मैग्नीट्यूड 8, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2/3 और 2 बटे 3 का रूट 2 बटे 7 का रूट 2 बटे 7 का स्क्वायर रूट, यही ना, ये हो जाएगा 16 बटे कितना 3 और 2 बटे 7 का, क्या कुछ गड़बड़ है, हो गया। इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी अगर दिक्कत है तो फिर गड़बड़ है, क्या बक बकाने लगा रे भाई। चलिए बने आगे 6 के बाद बताइए 10 तक में, 10 तक में 11 आता है, हम बेवकूफी वाला बात करता है।
इसका शादी का कार्ड है। हाँ, क्या हुआ? फिर से शादी करवाएगा उनका क्या? बताओ। तो जिनकर शादी करवावे के उनका करवाता नहीं है। आ, मतलब जेकर होले ओकरे दोबारा करवा रहा है कि मारे करवाएगा, हम समझ रहे हैं। 7वां 8वां 8वां ही सब हो गया। क्या बोला? कि बोला सौरभ सर अगले साल करेंगे। तो मतलब तुमको बताए हैं क्या? हैं? इसको लगता है इन्फॉर्मेशन मालूम है। हमरा के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कल ही एगो और पर्सन आए तो कहते हैं कि उनका शादी है मार्च उर्च में क्या कल ही। हमको हमको तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है, लगता है तुमको भी इन्फॉर्मेशन है। हम लोग से ज्यादा इसी को इन्फॉर्मेशन रहता ही। तो हो गया जी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मतलब हाँ, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बराबर हाँ ए बराबर बी। एंगल कितना है? 60 डिग्री। थीटा का मान स्केलर प्रोडक्ट दिया है, मतलब ए डॉट बी का मान 1/2 निकल जाएगा। कुछ है ही नहीं। चलिए सब झूठो मुठो 9 इस हो गया ना। 10 नंबर ये निकला। कितने लोग 10 नंबर बनाया? 1 2 3 4 बस। आप लोग से नहीं बना 10 नंबर? नहीं बना? हाथ खड़ा नहीं की तुम बनाइए 10 नंबर। 5.5 को ये इतना आसान क्वेश्चन कैसे नहीं बना? क्या कह रहा है? ए बी सी 3 गो वेक्टर दिए। ए बी सी 3 गो वेक्टर और करा ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, आप हमको ये बताइए, आप सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी वेक्टर निकाल सकते हैं? ये कितना होगा बताइए? 2i प्लस कितना 2j प्लस कितना 3k। ठीक है, और प्लस यहां लेमडा हो जाएगा साइन, और बी वेक्टर कितना है माइनस आई प्लस कितना 2j प्लस कितना k प्लस कितना k। अब अगर इसको मैं करूंगा, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? ये 2 माइनस लेमडा इंटू आई लिख दें। एक बार में इसे तोड़ के लिखा यही होगा। इससे पहले इसको लेमडा से गुना कीजिएगा और फिर आई वाई वाला को एक साथ कॉमन लीजिएगा। नहीं समझे? यहां पर कितना आ जाएगा? 2 प्लस कितना 2 लेमडा इंटू कितना जे, और फिर प्लस हो जाएगा 3 प्लस लेमडा इंटू कितना के इंटू कितना के। यही है। अब जो कह रहा है कि चूंकि वेक्टर ए प्लस कितना लेमडा बी वेक्टर, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर टू कितना सी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसलिए यहां पर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या होगा 0। हम लोगों ने इसे बोला था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहां पर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या निकला 2 माइनस लेमडा इंटू कितना आई प्लस 2 प्लस कितना 2 लेमडा इंटू कितना जे, और प्लस 3 प्लस कितना लेमडा इंटू कितना के। सही है। ये पूरे में ऐसे बड़ी ब्रैकेट ऐसे लगाओ, फिर उसके बाद डॉट का साइन लगाओ, और सी वेक्टर कितना है कहां गया जी 3i प्लस कितना जे। ये तो है नहीं, ये नहीं है तो 0 इंटू के होगा, 0 इंटू बराबर कितना 0। अब डॉट प्रोडक्ट करना सिखाए थे, आई वाले को 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई कितना होगा 3 प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाई 1 जे बोलता है पूर्वक, जे का जो है ई कितना आ जाएगा 3 प्लस लेमडा आई है ना, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 0 बराबर ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस कितना 2 लेमडा बराबर कितना 0। अब हो जाएगा 8 माइनस लेमडा बराबर 0, लेमडा बराबर 8 आ गया। तो कुछ करना नहीं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया है आप उसको अच्छे से कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े। परपेंडिकुलर
जो होता था उसका मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है। और बताइए 11। अच्छा 10 तो आप लोग पूछे ही नहीं थे, हम तो ऐसे ही बता दिए है ना। 11 जल्दी कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाना है। आज ही भर हम क्लास ही आपका ले पाएंगे, फिर एक आध सप्ताह क्लास रहेगा नहीं। आएंगे उधर से तो फिर 3D चालू करेंगे, 3 डायमेंशनल में लाइन प्लेन तो मेन रूप से पढ़ना है। एलपीपी 2-3 क्लास एलपीपी है। 5-6 क्लास मान के चलिए 3D, 3 क्लास एलपीपी, 3 क्लास बहुत हो गया, 6-3-9 क्लास, अच्छो क्लास 9-15 को क्लास और चाहिए हमको है। 16 को क्लास मिल रहा है ना, हो जाएगा, मेरा तो अनुमान है हो जाएगा, बशर्ते आप लोग साथ देंगे तब, है ना। हमको लगता है कि पूरा दिसंबर को एग्जाम भी कुछ नहीं होगा, टफ हो जाएगा खत्म। अब फिर वो प्रैक्टिकल लेगा 10 जनवरी ईयर के आसपास, फाइनल वाला प्रैक्टिकल, कोई बहाना भी नहीं चलेगा, एकदम दनादन चलते रहेगा। टारगेट हम लोग का ही रहता है कि 31 दिसंबर तक बैच आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बाकी 10 दिन आपका जो भी है प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन और ये सब करवा देंगे, लास्ट में वही काम देगा, है ना। इन क्वेश्चन आप तभी कर पाइए जब पूरा सिलेबस पे कमांड, है ना। चलिए 11 नंबर में क्या दिक्कत होगी, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो डेट इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना, परपेंडिकुलर कब होगा, जैसे इतना पूरे को हम एक वेक्टर मान लें, इतना पूरा को एक वेक्टर मान सकते हैं और इसको भी एक वेक्टर मान सकते, कुछ भी पी क्यू। अब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। चलिए मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूं, इसका डॉट प्रोडक्ट करने का प्रयास करता हूं। पहले है क्या देखिए, कि मॉडुलस लगा के ना थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कुछ है नहीं, इसको वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए भी लिख सकता था, नहीं चलिए ए इंटू बी वेक्टर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर है, अब प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर है, ठीक है। ये पूरा यहां पर लिखते हैं डॉट, है ना, और ये परपेंडिकुलर है, अच्छा दिखाना है कि परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कितना बी वेक्टर, माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ये दिखाना है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, ये परपेंडिकुलर है, आप लोग सहमत है। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या था, अब ए को उठाएंगे दोनों के साथ, अब ए का मैग्नीट्यूड, अच्छा बताओ ए का मैग्नीट्यूड 2 रहता, ये 3 रहता तो गुना करता ना, ए का मैग्नीट्यूड गुने ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बी डॉट बी का मान कितना आएगा, अरे बी डॉट बी लो लिखिए देते हैं पहले, बी डॉट बी आएगा, हालांकि ये भी बना लेगा कितना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नहीं चलो हम पहले लिख देते हैं, अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो। अब माइनस इसको करेगा तो क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी डॉट ए, बी डॉट प्लस प्लस हो जाएगा कितना बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और इंटू ए डॉट बी, और फिर माइनस हो जाएगा कितना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और हो जाएगा ए डॉट कितना ए डॉट कितना ए। बताओ तुम्हें ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं है, कैंसिल हो गया, ये भी एक ही चीज आ जाएगी, देखो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब माइनस नहीं इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी के इधर हो जाएगा कितना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी दोनों सेम आ गया, बराबर क्या आ गया, इसलिए इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना। कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन है,
बच्चे का लेवल स्तर इतना गिर गया है, को नहीं आता। कल देखे हैं हमारे स्कूल में भाइवा हो रहा था, तो प्रैक्टिकल जमा ले रहा था, प्रैक्टिकल 19 को शायद प्रैक्टिकल था ना, 19-20। हाँ, सेंटर प्रैक्टिकल कब था आप लोग का? 19 ही था। तो प्रैक्टिकल कॉपी जमा किया, में तो पहला नंबर एक कॉपी भी लिखा था। कॉपी मतलब जो एग्जामिनेशन देते हैं, सेंटर कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिए, 2 चीज, मतलब थ्योरी हो गया, कॉपी जमा हो गया, अब बाकी भाईवा। इसी प्रकार से मार्क्स मिलते। भाईवा पूछ रहा था, पूछो किसी को पौते नहीं, मतलब 1-2 बच्चा या बच्ची ठीक ठाक कुछ जवाब, ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स कुछ होने केमिस्ट्री में पूछ रहा है, जल का भी सूत्र पूछ रहा है तो नहीं बता रहा है, पोटेशियम का संकेत। एग्जाम दे पास भी कर जाएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। यही सबने बेरोजगारी बढ़ाएगा, किसी को कुछ आता ही नहीं। जबकि मतलब सोचिए कि कितना छोटा छोटा चीज, इनिशियल चीज पूछ रहा है, तब ये हालत है। आपके सिलेबस से जब भाइबा तो मतलब जो आप 10+2 बने उसके सिलेबस से पूछने, वो पूछने लगेगा तब कहां जाएगा। ये इतना लेवल बच्चों का दिन प्रतिदिन मतलब घटते जा रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना हट कैसे रहा है, बच्चा एकदम नहीं पढ़ता है। चलिए 12 नंबर बन गया। क्या करा, A.A 0 है और A.B 0 है, then what can we conclude about vector B? अच्छा, A.A 0 मतलब A का मैग्नीट्यूड 0, बोलो ना, और A.B 0 है मतलब A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 0, और A 0, ये तो 0 हो गया, B कोई भी वेक्टर हो सकता है, 0 नॉन 0 कोई भी वेक्टर। क्वेश्चन देखिए क्या, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि अगर A.A 0 है, A.A 0 मतलब A का मैग्नीट्यूड 0, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना जी, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा मतलब A का मैग्नीट्यूड बराबर कितना आएगा 0 आएगा, तो कहता और A.B 0 है, A.B 0 है मतलब AB cos थीटा 0, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब B कौन सा वेक्टर हो, अगर ये 0 नहीं होता, अगर सपोज दैट A वेक्टर 0 वेक्टर, तो A का मैग्नीट्यूड 0 नहीं आता, हम ही कहते, तब बोल सकते थे कि B हो सकता है 0 वेक्टर हो, तब 0 होगा। ये तीनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इसमें से कोई, कि जब पहले को 0 हो गया तो B 0 हो, नॉन 0 हो, परपेंडिकुलर हो, उसे कोई मतलब है। B कोई भी वेक्टर होगा वो उसको 0 बना देगा, चाहे वो स्वयं 0 वेक्टर हो चाहे नॉन 0 वेक्टर। तो वही कह रहा, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर B, अब बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन देना चाहते हैं, निष्कर्ष, तो बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है मेरे हिसाब से, वही दिया भी होगा। यही नहीं बना ले, एबीसी यूनिट वेक्टर है, एबीसी यूनिट वेक्टर है, ये बताना नहीं है, क्या किसी को बताना है, सबसे बन गया है? आप लोग से बना, अच्छा नहीं बना। एबीसी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड, सबके बराबर कितना, सच दैट यहां पर डेल है कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना 0, तो कहता है इसका मान किसके बराबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। आप ऐसा कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ, अरे तीनों जोड़ के कोई एक वेक्टर आएगा तो इसको स्क्वायर कीजिए, मतलब इसके ए प्लस बी आप प्लस सी का मैग्नीट्यूड बराबर 0, अगर कोई वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। अब इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 0 होगा, स्क्वायर 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, और डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 0। अभी हम बताए थे किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब इसका डॉट कर लीजिए, क्या आएगा, नहीं डॉट कर सकते, ए डॉट ए का मान क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा कितना ए डॉट बी, नहीं होगा ए डॉट बी, आप प्लस कितना होगा ए डॉट सी, उसी प्रकार से बी डॉट ए होगा, बी डॉट ए एक्चुअली सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही सब आएगा फॉर्मूला, और कुछ आएगा नहीं। ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी डॉट कितना आएगा सी, फिर हो जाएगा सी डॉट कितना ए, सी डॉट कितना ए, और हो जाएगा सी डॉट कितना बी,
और हो जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना, आपको क्या आ गया बताओ, यहां पर आ गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी आ गया होगा, बी डॉट सी आ गया होगा और सी डॉट ए आ गया होगा। आएगा कि नहीं आए, बराबर कितना 0। ऐसे हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते थे, स्क्वायर प्लस बी यही आता है, डॉट में भी यही चीज आएगा, ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर है। अब ये इसका वैल्यू कितना सबका दिया है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये 2, इसका तो वैल्यू ही निकालना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्या वैल्यू नहीं निकलेगा है, बराबर कितना 0, ये इधर आएगा 3 -3/2 हो जाएगा, -3 कोई दिक्कत बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन है, पता नंबर क्या जी, क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये दिया होता चूंकि इतना बड़ा इतना एंड इतना बराबर 0, लिख लीजिए जिनको समझ में नहीं। बच्चों की प्रेजेंटिंग इतनी कम हो गई है, मतलब दिन प्रतिदिन बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई से लगता है घटते जा रहा है, इतना कम बच्चा की प्रेजेंटिंग नहीं है। लास्ट में तो और जोर लगाना चाहिए बच्चा, तो लास्ट में ऐसे गिर जाता है, क्या है ना जीत पाएगा। आप लोग प्रैक्टिकल दिए, इंटअप का प्रैक्टिकल दिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लिखा था हमारे स्कूल में, तो प्रैक्टिकल का कॉपी भी जमा ले रहा था और एग्जामिनेशन कॉपी आता है उस पर लिखवाता है, तो वो क्वेश्चन देता है भी कुछ वैसे बैठल थे हम पूछने लगता है ना ज्यादा बात, वो लड़का पूछे थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, मतलब जहाँ सब बच्चे नहीं है तो थोड़ा सा बढ़िया है, लिखे क्वेश्चन मैडम पूछी जी तो बोल 5 क्वेश्चन जवाब दे दिया, तो हाँ दे दी, आप पूछते तो हम नहीं जवाब दे दिए है ना, हम कल हम तरह से पूछबे न करेंगे, टेंशन मत लो। तब हम लोग हमको ये फील हुआ, हम बोलते थे कि 10+2 का जो टीचर आ रहा है वो क्या पढ़ाएगा बेचारा, उसको तो अपने नहीं आता है, जैसा ना स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग टीचर ठीक है, नहीं समझा। अब स्टूडेंट को पूछो जिसको नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में जल का फॉर्मूला नहीं आ रहा है पोटेशियम, उसके लिए वो टीचर ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन ये डिस्कस कर ही दिए थे, आता था इफ आइदर वेक्टर ए बराबर 0 और बी बराबर 0 देन ए डॉट बी 0, तो सही बात है, अगर या तो ए 0 है या बी 0 तो ए डॉट बी, बट इट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, मतलब अगर ए डॉट बी 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, तो कुछ नहीं है आंसर एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है, ए डॉट बी 0 है बट हम दो वेक्टर ले लेते हैं, लेट मान लीजिए जो मन करे ले लीजिए, लेकिन ऐसा माने जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ए वेक्टर बराबर क्या मान ले, ये मान लेते हैं 2i - 3j प्लस कितना 4k, कुछ भी मान लिए, एंड बी वेक्टर हम लोग क्या मान लें बताइए, उसी प्रकार से मानना पड़ेगा, क्या मान लें, ये मान लेते हैं 3i
चलिए देखते हैं, ये मान लेते हैं 3i और -2j, माइनस कितना 2j और -3k, माइनस कितना 3k, तो 12, हाँ ठीक है, सोच के मानना पड़े। हम ऐसा माने यहाँ पर इसका a डॉट बी 0 आएगा, बट a और b 0 नहीं है। a और b 0 नहीं है क्यों? क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 0 है, 0 वेक्टर रहता तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसको कीजिएगा कितना होगा 4 9 4 16 √29 है। और b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, b का मैग्नीट्यूड आएगा कितना 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 9 9 18 18 4 22 है ना है? और a डॉट बी निकालो, वेक्टर a डॉट बी निकालो, a डॉट बी निकालोगे तो कितना आएगा 2 × 3 और प्लस -3 × -2 और प्लस 4 × -3, ये कितना आ गया बताओ 6 + 6 -12 0 आ गया। आप क्या देख रहे हैं हेयर, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि a डॉट बी 0 है, a डॉट बी हेयर 0 बट वेक्टर a एंड b नॉट इक्वल टू 0, बट वेक्टर a एंड b क्या नॉट इक्वल टू, ये 0 के बराबर नहीं, जस्टिफाई हो गया। बोला कि अगर a 0 और b 0 तो a डॉट बी 0 एकदम निश्चित है कि 0 होगा, लेकिन a डॉट बी अगर 0 है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि a और b 0 है, नहीं हो। 10 इस प्रकार लिख दीजिएगा, 10 मतलब इस प्रकार लिख दीजिएगा कि इफ आइदर दिल है ना, आइदर मतलब या तो होता, इफ आइदर वेक्टर a 0 और b 0 है ना, देन a डॉट बी बराबर 0, देन a डॉट बी बराबर 0, बट इट कन्वर्स मतलब क्या होता है उल्टा, कन्वर्स मतलब बट इट कन्वर्स नीड नोट, यह जरूर ऐसा नहीं सत्य भी हो सकता है, लेकिन नीड नोट बी ट्रू, दैट इज इफ एंड a डॉट बी बराबर 0, देन एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b हो गया। एग्जाम्पल देना था, दे दी, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन? मारन दूध था, समझ गए ना, अभी बोल रहा था बताइए ये सब सोच रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाना पड़े, समझ रहे हैं थोड़ा, ये समझ गया तो लिख लो जब समझ गए, कामों में बुला लेंगे, आज गुस्सा मत बढ़ाओ नहीं तो। इंग्लिश के पहले 2 बजे से चलेगा, इंग्लिश पढ़ने आता तुम लोग? इंग्लिश का सिलेबस नहीं समाप्त हुआ? क्या कल खत्म हो गया सिलेबस? तुमने आता पढ़ने? कहाँ पढ़ता है तुम? ऑनलाइन? चलो ठीक है। क्या करा, इफ vertices ABC is the triangle, if the vertices ABC of a triangle ABC are इतना, find the angle ABC, तो इतना आसान क्वेश्चन, जबकि हिंट भी दे ले, ध्यान दो, ये मान लो A है, ये क्या है B है, ये C है, A का कितना दिया 1 2 3 दिया है कोऑर्डिनेट, B का -1 0 और C का 0 1 2 दिया है ना। कहता कि फाइंड एंगल एबीसी, एबीसी मतलब कौन एंगल निकालना है, ये एंगल, मतलब आपको एक तरह से बीए और बीसी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, बीए और बीसी वेक्टर के बीच का
लिख भी दिया है एंगल AB सीधा एंगल बिटवीन BA एंड BC वेक्टर। तो अभी का थोड़ा दिक्कत हो गया, क्या BC वेक्टर नहीं निकाल सकता है? BC करे BA वेक्टर नहीं निकाल सकता है? बोलो BA वेक्टर क्या बोला था? A के पोजीशन वेक्टर में से घटाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 इंटू आई होगा जी है। और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 इंटू कितना J प्लस 3 माइनस 0 इंटू कितना K। यहां पर कितना हो गया हिंट दे ले तब क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा जी, 3K बनाया ही नहीं है। और BC वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, BC वेक्टर क्या होगा, C में से घटेगा 0 प्लस 1 ना, 0 प्लस 1 इंटू आई 1 माइनस 0 इंटू कितना J और 2 माइनस 0 इंटू कितना K। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा I प्लस ना I प्लस J और प्लस कितना 2K। अब इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा PA डॉट BC, PA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अब बटे PA का मैग्नीट्यूड इंटू BC का मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें क्या दिक्कत कहां से है? इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 और PA का कितना जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट और एक और आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 2 4 10 ऊपर आ गया, नीचे ये हो गया 4 4 8 और 9 9 8 कितना 17 का रूट और ये किसका रूट हो जाएगा 17 छक्का 17 5 17 छक्का कितना होता है 102, 2 तल से 102 का रूट। थीटा बराबर इतना इनवर्स। दिक्कत कहाँ है इसमें, हिंट क्वेश्चन में दे। और कोई क्वेश्चन है? चलिए अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा समझना है किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए जल्दी से निकालिए, तो बुक दे दीजिए हमको। तो जितना लेट करेगा उतना लेट होगा, ये मत सोचो ना पढ़ाएंगे, आज पढ़ा के ही हम जाएंगे। चलो चलो बहुत चीज बताना है, लेकिन क्वेश्चन भी डिस्कस करना जरूरी होता है। देखिए जो चीज हम पढ़े उस कॉन्सेप्ट पर कितना क्वेश्चन क्या दे रहा है ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अरे आगे छापेगा भी इसको, चलिए हेडिंग लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से दूसरा होगा क्रॉस या इसी का नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए इसका नाम सदिश गुणनफल क्यों पड़ा, ध्यान देंगे अच्छे से। हम लोग यहाँ पे वेक्टर को मानते हैं, मान लेते हैं, बना देते, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और उसके बीच का एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए मान लेते हैं और ये वेक्टर कितना, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। देखिए कहता है क्या, लेट ए एंड बी, इसको कैसे डिफाइन किया गया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, मान लिया जाए ए और बी दो सदिश है, टू वेक्टर्स एंड थीटा, एंड क्या थीटा, एंड थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या बी, वेक्टर ए एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देन
क्रॉस प्रोडक्ट, देन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट उसी को कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ए एंड बी इज डिफाइंड, ए एंड बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया गया? कुछ नहीं, हिंदी लिखना, हिंदी लिखिए। माना कि ए और बी दो सदिश है तथा थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, तो सदिश ए और बी के का क्रॉस प्रोडक्ट को परिभाषित किया गया। कैसे? देखिए, कहता है कैसे परिभाषित किया गया भाई? तो कहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता क्या है? तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। देखिए, यही चीज को समझना है। अब सबसे पहले दो बातों पर ध्यान रखना है। यहां पर इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें क्रॉस साइन यूज हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्रॉस साइन यूज हुआ। इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इस मेथड से अगर दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी। कहिए कैसे सर? देखो, ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा साइन थीटा स्केलर, यहां तक ये स्केलर है, लेकिन उसमें एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरे को क्या बना दिया? वेक्टर। इसीलिए इसका नाम या तो क्रॉस प्रोडक्ट पड़ता है या वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि क्रॉस साइन यूज होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि इस मेथड से दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें होता था स्केलर क्वांटिटी प्राप्त। अब दो चीज समझना है, थीटा क्या है? तो थीटा के बारे में तो आपको दिख रहा होगा, वेयर थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है? एंगल। ये तो साफ दिख रहा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या? बी। मेन जो समझने का पॉइंट है वो एन के बारे में। किसके बारे में? एन के बारे में। ये जो समझ गया तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ गया। एन क्या है? तो n is the unit vector, n is the which is perpendicular to the plane where vector a and b lies। n एक एकांक सदिश है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस समतल के लंबवत जिसमें वेक्टर a और b स्थित है, जिसमें वेक्टर a और b है ना। एंड n is the unit vector, n is the unit vector, unit vector समझते हैं ना, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है ना, which is perpendicular, जो कि परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस समतल के परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर, वेयर मतलब जहां की, वेयर वेक्टर ए एंड बी लाई, वेक्टर ए एंड बी लाई, लाई मतलब स्थित। ये सेंटेंस को आप सुनो। एन क्या है? यूनिट वेक्टर। एन उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी लाई करता है। अब बताइए, मान ले ये भी एक प्लेन है, हमारा बोर्ड भी एक प्लेन है, अगर ए और बी इस प्लेन में वेक्टर लाई कर रहा है तो एन यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, या तो आउटवर्ड टू द प्लेन या तो इनवर्ड टू द। आउटवर्ड समझते? बाहर, इनवर्ड मतलब। और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अब ए क्रॉस बी दिया है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है, इसमें दो चीजें हैं, वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, इसकी मैग्नीट्यूड की बात देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, चूंकि यहां पर ए क्रॉस बी बराबर होता है कितना? ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर इसलिए यहां पर दोनों तरफ मॉडुलस लो, मॉडुलस इसके मैग्नीट्यूड को देगा, ए क्रॉस बी का मोड, तो इधर भी आप मोड लगाओगे, किधर मोड लगाओगे? ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर का मोड, बोलो लगाओगे? इसको अलग अलग दो मोड में तोड़ सकते हैं, यहां पर हो जाएगा ए बी साइन थीटा का मोड और इनटू एन यूनिट वेक्टर का मोड, बोलो एन यूनिट वेक्टर का मोड तोड़ सकते हो। एन यूनिट वेक्टर तो इसका मॉडुलस होगा कितना? 1। कितना मॉडुलस होगा? 1, मतलब हो जाएगा ए बी साइन थीटा का कितना मोड मल्टीप्लाई कितना? ए बी साइन थीटा का मोड कितना आएगा? ए बी साइन थीटा आएगा, मतलब यहां पर वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना आया? मैग्नीट्यूड कितना आया? तो ए बी साइन थीटा। एकदम ये ध्यान रखना, इसका मॉडुलस कितना आया? ए बी साइन थीटा। इसकी दो चीजें की बात होती है, डायरेक्शन की, डायरेक्शन की। अगर यहां पे डायरेक्शन पूछेगा, अगर यहां पे डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी का यहां पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो इस फिगर में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो दिया गया राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, राइट हैंडेड स्क्रू, स्क्रू देखो कैसे यहां पर ए क्रॉस बी करेगा तो स्क्रू किधर जाएगा, बाहर क्यों, ऐसे होगा क्रॉस का, ऐसे किधर जाएगा, बाहर क्यों, तो यहां होगा, यहां पर इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन, अब बी क्रॉस होगा तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर, देखो ऐसे बी क्रॉस अंदर जाएगा, तो यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर कहेगा यहां पे डायरेक्शन ए क्रॉस बी का क्या होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के बाहर, अब प्लेन के जो बाहर होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते है ना, और डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए कहेगा, बी क्रॉस ए तो इनवर्ड टू द प्लेन होगा, इनवर्ड मतलब अंदर, इनवर्ड टू द प्लेन, उसका नोटेशन कैसे होता है मालूम है, क्रॉस साइन से, किससे, क्रॉस, जैसे मान लो डायरेक्शन भी जानना बहुत जरूरी है, कहीं कहीं आप देखिएगा जैसे बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल है, ये उसमें बहुत सारी दुकान है, अब कोई दुकान अंदर में और एड्रेस देना है तो वो तो अपना फ्लैक्स बाहर लगाएगा, अब मान ली इन्हें रहेगा तो इन्हें देगा, अंदर है क्या देगा, वैसे करके क्रॉस साइन दे देगा, क्या देगा, क्रॉस, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर है, जो समझदार रहेगा वो समझ जाएगा, नहीं समझ तो नहीं है, पता नहीं चले, तो अब ये बताइए कि यहां पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आया, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आउटवर्ड टू द प्लेन आया, ये बी क्रॉस ए इनवर्ड टू द प्लेन आया, तो क्या ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर होगा, नहीं कभी नहीं, तो हम लोग यहां पर नोट करके अभी जस्ट लिखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ए क्रॉस बी का मान कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो ए क्रॉस बी बराबर हम माइनस बी क्रॉस ए कर सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर, चलिए पहले इतना लिखे, जल्दी लिखे तो फटाक से एकदम लिखे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, हो गया, वर्क करें,
लिख लिए? चलिए भाई नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए नोट का पहला पॉइंट, द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors does not follow the commutative law, does not follow the commutative law। मतलब कह सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दैट इज and for any two vectors a and b, कोई भी दो वेक्टर a और b के लिए, कोई भी दो वेक्टर a और b के लिए हम लोग कह सकते हैं कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। एकदम ये ध्यान रखिएगा। बट ये भी बात लिखना है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b बराबर होगा किसके? b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन अपोजिट नहीं, माइनस तब होगा जब मैग्नीट्यूड नहीं लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस क्या? a के, है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b is opposite to the direction of किसके? b क्रॉस a के, to the direction of b क्रॉस a के। इसलिए मैं यहां दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों एक दूसरे का कैसा वेक्टर है? निगेटिव वेक्टर। कैसा वेक्टर? a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस। ये बात लिखना था। चलिए हो गया। एक जानते हैं कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा? दो वेक्टर दे देगा a और b, कहेगा इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए। मान ले कोई वेक्टर a और b दे देगा तो उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होगा? n यूनिट वेक्टर। मतलब बोलेगा नहीं कि n यूनिट वेक्टर निकालिए, बोलेगा क्या कि a और b के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए। बात समझे? तो वही n वेक्टर जो होता है, अभी n वेक्टर क्या बताएं कि a और b के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखिएगा। नोट का दूसरा पॉइंट कि चूंकि a डॉट b a क्रॉस b बराबर कितना होता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। इसलिए n यूनिट वेक्टर क्या होगा? a क्रॉस b
ए क्रॉस बी बटे कितना ए बी साइन थीटा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड। हम लोग ये भी पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड में भागा देंगे, किसी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो उस डायरेक्शन में क्या मिलेगा यूनिट। तो ये फार्मूला कब यूज होगा, दिस फार्मूला इज यूज्ड टू द फाइंड यूनिट वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू ए एंड, लिख दे क्या, दिस फार्मूला is used to find the unit vector perpendicular to A and B vector, perpendicular to A and ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने में इस फार्मूला को यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा ए डॉट ए का मान कितना होगा, अच्छा ए डॉट ए करें, ए क्रॉस ए का मान, ए डॉट ए का मान कितना आया था, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया था ना, ए क्रॉस ए का मान कितना आएगा बोलो कोई, जल्दी बताओ, ए क्रॉस ए का मान कितना आएगा। अरे भाई डिफिनेशन यूज करो ना, नहीं कुछ जानते हो डिफिनेशन यूज करो। ए क्रॉस बी का क्या था, ए बी साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, ये कुछ भी रहेगा लेकिन साइन 0 का मान 0 इसको क्या बना देगा। तो याद रखिएगा किसी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए उसकी वैल्यू, यही कहानी यूनिट वेक्टर के साथ भी होगा, आई क्रॉस आई का मान 0 होता है, जे क्रॉस ए का मान 0 होता है, के क्रॉस के का मान। तो एक ही प्रकार के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो। आगे बढ़िए, एक बात और लिखते, नोट का चौथा पॉइंट कहता है इफ अगर ए क्रॉस बी बराबर 0 है। अच्छा ए क्रॉस बी 0 कब कब हो सकता है, ए क्रॉस बी में क्या क्या था, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर 0 है, तो क्या हो सकता है, या तो ए 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा, या थीटा का मान या तो 0 डिग्री होगा या पाई 0 डिग्री होगा, या पाई मतलब 180। तो साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा का मान 0 या 180। यहां पर भी एक क्वेश्चन दिया होगा आपके एक्सरसाइज में कि इफ आइदर ए 0 और बी 0 देन ए क्रॉस बी इज क्या 0, बट इट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज इफ ए क्रॉस बी 0 देन ए और बी नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, थीटा का मान क्या होगा। चलिए अब यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, जल्दी सा देखिए यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, वो लिखा जी है, नहीं लिखा है, नोट का नोट नहीं, अब सीधे पॉइंट खत्म, लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर लोग कहेंगे एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। एकांक सदिशों का सदिश क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए एकांक सदिश हम लोग यहाँ पर इधर दिखा देते हैं थोड़ा सा, बहुत ही आसान है चीजें, बस समझने की जरूरत है
ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये मेरा ऑरिजिन हो। आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे, x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को i से, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को j से, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को k से। ठीक है, ये सभी आपस में म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कोई भी हम लोग यूनिट वेक्टर के भी बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए बहुत चीजें आसान है, अभी जैसा मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ लिखिएगा, चूंकि यहाँ पर a क्रॉस b का मान हम लोग क्या पढ़े थे, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। क्लियर? इसलिए अगर हम लोग i क्रॉस i करें, तो अभी हम क्रॉस किए भी थे, तो i का मैग्नीट्यूड इंटू i का मैग्नीट्यूड साइन कितना हो जाएगा 0 n यूनिट वेक्टर। ये भले 1 1 होगा, लेकिन इस सबको क्या बना देगा। उसी प्रकार से j क्रॉस j अभी हम लोग करके भी देखे थे एक ही प्रकार का, तो j का मैग्नीट्यूड यहां भी दोनों के बीच का एंगल कितना है, j और j के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। जहां भी दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर k का मैग्नीट्यूड और साइन कितना 0 डिग्री n यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा 0, मतलब 10 मतलब इस प्रकार एक ही प्रकार के, मतलब i क्रॉस i रहे, अथवा j क्रॉस j रहे, अथवा k क्रॉस k रहे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बात समझ में आ गया सबको। अब लेकिन डिसिमिलर के साथ हम करके देखिए कैसे आता है। रट्टा तो आप लोग मार ही लेते हैं, i क्रॉस j k आता है, लेकिन सवाल है कैसे आता है। एंड अब यहां पर निकालना है आपको i क्रॉस j। देखो ध्यान से, हम परिभाषा से चलते हैं, i का मैग्नीट्यूड होगा, j का मैग्नीट्यूड होगा, साइन कितना होगा 90, क्यों, i और j के बीच का एंगल कितना। अब होगा n यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर यहां होगा कौन, यही n यूनिट वेक्टर k वेक्टर होता है, ये क्यों। अच्छा ये बताइए, ये k जो यूनिट वेक्टर वैसे है, हमें इधर दिखाया गया है, लेकिन ये z एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस प्रकार से है। तो अब i क्रॉस j कीजिएगा तो ये किधर जाएगा, बाहर की ओर, और बाहर की ओर यूनिट वेक्टर है कौन, k, तो यहाँ पर n के जगह पर k होगा, यही 1 गुने 1 गुने 1 गुने k यूनिट वेक्टर जो कि बना लेता है k, इसलिए i क्रॉस j का मान k आता है। अगर यही चीज हम लोग j क्रॉस k करें, j क्रॉस k, तो यहाँ पर हो जाएगा j का मैग्नीट्यूड k का मैग्नीट्यूड, और साइन यहाँ भी 90 बनेगा। अब यहाँ j क्रॉस k देखो 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 ध्यान से, ये k है, ये जो मार्कर दिख रहा है k है। अब j क्रॉस k, तो j क्रॉस k ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो स्क्रू ऐसे घूमेगा, किधर जाएगा, आई यूनिट वेक्टर की ओर, है ना। अरे k है, ये ऐसे घुमाओगे, ये ऐसे घुमाओगे स्क्रू, तो किधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा ना, मतलब यहाँ पर n यूनिट वेक्टर कौन होगा, i, इसीलिए इसका मान 1 गुने 1 गुने 1 गुने i कितना हो जाता है। और अगर ये k क्रॉस i करे, k क्रॉस i, k का भी मैग्नीट्यूड होगा, i का मैग्नीट्यूड होगा, और साइन कितना 90 डिग्री, साइन कितना 90 डिग्री। अब यहां देखो k क्रॉस i, ये k है, आई ऐसे घुमाओ, ये k है ना, ये ऐसे घुमा के देखो किधर जाएगा, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन होगा, j कैप, इसलिए 1 गुने 1 गुने 1 गुने j कैप कितना हो जाएगा, j। समझ में आया बात। अब इसका उल्टा अगर करना चाहते हैं, इसका क्या उल्टा, दोनों तरीका से इसका उल्टा आप सोच सकते हैं। मान लिया कोई करना चाहता है j क्रॉस k, j क्रॉस i, देखो तो दो तरीका से j क्रॉस i, तो इसको भी अगर डिफरेंशिएशन दोगे तो यहां पर j का मैग्नीट्यूड i का मैग्नीट्यूड, साइन यहां भी 90 बनेगी, लेकिन अब j क्रॉस i जब तुम कर रहे हो, ये j है, j क्रॉस i उल्टा घुमा रहे हो ना। अब i क्रॉस j में ऐसे घुमा रहे थे, ये ऐसे घुमाओगे तो किधर जाएगा, अंदर की ओर। अब बाहर की ओर यूनिट वेक्टर अगर k है, तो अंदर की ओर क्या होगा, माइनस k, तो यहां पर n के जगह पर खुद ही यहां पर माइनस k यूनिट वेक्टर हो जाता है, जो कि रिजल्ट को क्या बना लेता है, माइनस k यूनिट वेक्टर, मतलब माइनस k। या इसको आप दूसरे तरीका से भी सोच सकते थे कि j क्रॉस i का मान माइनस ऑफ i क्रॉस j के बराबर होगा, क्योंकि a क्रॉस b का मान माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर था, तो उससे भी आता माइनस k। जैसे अगर मान लिया हम लोग को k क्रॉस j निकालना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ j क्रॉस k, j क्रॉस क्या k, और j क्रॉस k कितना है i। मान लिया आपको निकालना i क्रॉस k, ये माइनस ऑफ हो जाएगा k क्रॉस कितना i, जो कि हो जाएगा माइनस कितना j। बात समझ में आया।
तो इसमें देखिए डरना नहीं है, देखिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब कोई भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा आएगा। अब मामला फंसता कहां है, प्लस और माइनस। कुछ नहीं, देखो आई जे के लिखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ये प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई। अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया तो माइनस। इतना सब ध्यान रखना, समझ गए ना? नहीं कुछ पता चलेगा आपको, नहीं कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं कीजिएगा। जानते क्या कीजिएगा, ऐसे एगो गोला बना लीजिएगा, यहां मान लीजिएगा ये आई है, ये मान लीजिएगा जे, और ये मान लीजिएगा के, मान लिए। अगर ये घूम गया ऐसे बाहर, ऐसे, ये कौन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव साइन। अगर ये घूम गया ऐसे बाहर, एरो देखिए, नहीं उल्टा हो गया क्या, ये ऐसे घूम गया, ये क्या हो गया, नहीं। जब कभी भी ऑब्जेक्टिव कुछ ने आई जे को लिख ली, अगर ऐसे घूम गया, घड़ी के विपरीत दिशा ना, एंटी क्लॉक, आई क्रॉस जे, के, जे क्रॉस के आई, आई से घुमा उल्टा, देखो के क्रॉस आई, या आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मतलब हम लोग 10 इस प्रकार लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे का मान कितना आया, के, कॉमा जे क्रॉस के का मान कितना आया, आई, और कॉमा के क्रॉस आई का मान कितना आया, ये। ठीक है, एंड एगो निगेटिव वाला भी लिखना पड़ेगा ना, एंड जे क्रॉस आई अगर रह जाएगा तो माइनस के, है ना, और के क्रॉस जे रह जाएगा, के क्रॉस जे रह जाएगा, अरे क्या लिखा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे रह जाएगा माइनस आई, कितना बाबू, माइनस आई, और आई क्रॉस के रह जाएगा माइनस जे। इसलिए इसको भूलने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव बार में देते रहता है, और ये भी नहीं समझ में आएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए, आना नीचे याद, जल्दी करो, थोड़ा सा और बचा हुआ है कंपोनेंट फॉर्म का। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से समझने वाला चीज है, हार्ड उसको आप नहीं कर सकते, बस समझने वाला चीज। अब देखिए ना, कंपोनेंट फॉर्म में ही डॉट प्रोडक्ट करना आसान था, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला जे को सीधे कर देते थे, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। पर करें, फिगर में आए आप लोग, हैं?
वह करें आगे। अब देखिए हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में पढ़िए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। घटक रूपों में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। गप मत करो, ध्यान दो। दो सदिशों का सदिश, घटक रूपों में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे दो सदिश का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर इसी प्रकार से दिया रहेगा। लेट वेक्टर ए बराबर हम लोग मान लेते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, यही दिया रहेगा इस जगह पर कुछ। एंड बी वेक्टर बराबर, ध्यान देंगे ये बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब इसका हम लोग ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी देखो डॉट कैसे निकाले थे, इसको उठाए थे प्रत्येक के साथ गुना, ध्यान देगा थोड़ा सा लिखना। अब यहां पर क्या होगा कि इसका इसके साथ जैसे क्रॉस करोगे तो आई क्रॉस आई क्या होगा? 0। इसका इसके साथ कुछ नहीं आएगा, ये दोनों के साथ आएगा। फिर उसी प्रकार से अगर इसको उठाओ, इसका इसके साथ आएगा और इसके साथ अगर इसके साथ 0 होगा स्वयं के साथ। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने का दो तरीका है, या तो आप डिटरमिनेंट मेथड यूज कीजिए, या आप अगर 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़े होंगे थोड़ा सा, वज्र गुणन विधि, युगपत समीकरण को हल करने का, याद कीजिए। हम लोग क्या करते थे, किसी एक को इसे ढकते थे और ये क्रॉस कर देते। आपको आई ब्लॉक लिखना था, इसको ढके तो क्या आएगा? ए बाई बी जेड आएगा और माइनस बी बाई ए जेड। ए बाई कितना? बी जेड दिखा आपको, माइनस बी बाई ए जेड। किसको ढके थे? आई वाला को, तो आई लिख दिए। अब यहीं पर बच्चा करता, पहला स्टेप में कोई गड़बड़ी नहीं, चूंकि इसको ढक लेता है इसे गुना माइनस ए। यहां पर बच्चा क्या करता है, अब इसको ढक के इसे गुना कर देता नहीं। आपको कहां से समाप्त हुआ? ए जेड से। पीछे नहीं देखना, पीछे यहां पर लिख लीजिए, ज्यादा है तो यहां पर ए एक्स और बी एक्स लिख लीजिए। अब इसको ढक लिए। अब देखो जहां से समाप्त हुआ ना ए जेड से स्टार्ट होगा। ए जेड कितना? बी एक्स, ए जेड बी एक्स दिख रहा आपको? बोलो ना, ए जेड कितना? बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स। किसको ढके थे? जे वाले को। क्लियर?
अब जब इसको ढकेंगे तो फिर ax से स्टार्ट होगा, और ax तो इधर है ही, x है ना, क्या होगा बताओ, ax b बाई माइनस dx a बाई, और देखो a बाई से लास्ट हुआ, a बाई से स्टार्ट हुआ था, ये साइक्लिक में जाता है, किस में जाता है, साइक्लिक में, इसलिए आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और इसी को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर कोई लिखना चाहते हैं तो आई जे और कितना के, और यहां पर लिख देंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, ए वाले वेक्टर का कंपोनेंट, और इधर लिख देंगे बी वाले, किसका लिख देंगे, बी वाले का, ये हो जाएगा बी एक्स, ये बी वाई, ये बी वाई और बी जेड। और डिटर्मिनेंट को तो एक्सपेंड करना आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप यहां भी देखिए, इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, अगर जे को कीजिएगा तो ये उल्टा लग रहा है आपको, लेकिन उल्टा यहां माइनस होता है क्योंकि प्लस बना है, के को कीजिए, यही हो गया कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए, जल्दी लिखे दो, लिखे कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। हमको तो डिटर्मिनेंट से ज्यादा अच्छा यही वाला लगता है, हम तुरंत रख के निकाल लेते हैं, क्या डिटर्मिनेंट में लिखो फिर उसको एक्सपेंड करो, है ना। हो गया, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, एक चलिए एग्जाम्पल ले देते हैं। अब बाद में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करने आएगा तो सोचिए इससे बुरा कोई स्थिति नहीं हो सकती है। लेट हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर, जो लिखना लिख लिए 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, एंड वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी बराबर हम लोग लिख लिए कितना, माइनस 4i प्लस j और माइनस 5k, ठीक है। आपको निकालना है इसका वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो कितना आसान है, इसको ढके कितना आ जाएगा 15 और माइनस 4 इंटू कितना, नहीं होगा, बस 15 प्लस बीच में माइनस अपना साइन, फिर इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, देखो यही चीज आपको करना है, नहीं है तो इधर लिख लो 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस कितना 10 इंटू कितना जे, फिर इसको ढकेंगे हो जाएगा कितना 2 और प्लस 12 इंटू कितना के, हो गया, करके देख लीजिए। अब यही आ गया कितना 11i और माइनस कितना 6j प्लस 14k प्लस 14, आसान है। आप डिटर्मिनेंट से भी निकालिएगा वही बात होगी, कोई दिक्कत, देखो कुल थक गया है तब, दो और नोट का पॉइंट लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं। इक्के दिन में तो लोग थक गया। कहता है इफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी बी टू एडजेसेंट, एडजेसेंट ऐसे लिखा था ना, ADJACENT, ठीक तो है, टू एडजेसेंट साइड्स, साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल का साइड है, देन इट्स एरिया, देन ध्यान देना, देन इट्स एरिया, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा
वो हाफ हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। ऐसा कब? जब ये एडजेसेंट साइड्स होगा किसी ट्रायंगल का, ये एडजेसेंट साइड्स होगा किसी ट्रायंगल का। ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर एबीसी मान लो, कोई ट्रायंगल एबीसी एडजेसेंट साइड है, इसीलिए ए क्रॉस बी का मॉड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एरिया के लिए क्या चाहिए, हाफ ए बी साइन थीटा, मतलब हाफ ए बी साइन थीटा जो मतलब आधार गुने लंब, लंब इसका अगर आप इससे परपेंडिकुलर डालिएगा ना, इससे परपेंडिकुलर डालिएगा, ये बी है, अगर ये थीटा है ये बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा उसी को क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी का। और यही चीज एडजेसेंट साइड हो जाए पैरेललोग्राम का, ऊपर लिखा जी ये पैरेललोग्राम रहे तो उसमें हाफ खाली नहीं लगेगा। नोट का दूसरा पॉइंट, इफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी बी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसका पैरेललोग्राम समझता है, समानांतर चतुर्भुज। अब इसका एरिया जो होता है, देन इट्स एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब, तो सीधे यहां पर कुछ नहीं, हाफ खाली नहीं होगा, ए क्रॉस बी का मॉड हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड हो जाएगा। मान लो ये पैरेललोग्राम, यहाँ ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर, ये मान लो यही ना परपेंडिकुलर होगा, ये अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। इसका एरिया, इसका आधार ए अगुने बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी का। क्वेश्चन बना करिए, इसमें कुछ बचा नहीं है, लीजिए क्वेश्चन और पूरा जितना होगा बनाइएगा, पूरा होमवर्क है, एक सप्ताह पूरा बनाने का आपको टाइम मिल रहा है, पूरा वेक्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर 3D आपको